इतिहास गवाह है कि ताकतवर लोग हमेशा कानून लिखते हैं और कमज़ोर लोग उसे पढ़ते हैं। लेकिन वेनेजुएला में जो हुआ उसने इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ा दी। दुनिया के सबसे पावरफुल देश ने एक दूसरे संप्रभु राष्ट्र के राष्ट्रपति को उसके महल से किडनैप कर लिया। जी हाँ, अरेस्ट नहीं, किडनैपिंग। ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को सीधा न्यूयॉर्क की अदालत में ला करके खड़ा कर दिया। सोचिए, मदुरो कोई आम अपराधी नहीं है, वो एक देश के हेड ऑफ स्टेट हैं, उन्हें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्राप्त है। लेकिन ट्रंप ने दिखा दिया कि उनके अमेरिका फर्स्ट के एजेंडे के आगे यूएन का चार्टर सिर्फ रद्दी का टुकड़ा है। यह एक ऐसा कदम है जो ओबामा के बिन लादेन वाले मिशन से भी 10 गुना बड़ा और खतरनाक है। क्या हम एक ऐसे अराजक दौर में घुस चुके हैं जहां अब कोई भी राष्ट्राध्यक्ष सुरक्षित नहीं है? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप ने यह कैसे किया। कराकस के मिराफ्लोरेक्स पैलेस की सुरक्षा अभेद मानी जाती थी। वहाँ रशियन वैगनर ग्रुप और चीनी इंटेलिजेंस की 3 लेयर्स की सुरक्षा थी। रात के 2:15 बजे थे। कराकस के आसमान में सन्नाटा था। अचानक वेनेजुएला के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को जैम कर दिया गया। यूएस की डेल्टा फोर्स ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से महल की छत पर उतरती है। जब तक सुरक्षाकर्मी संभलते, डेल्टा फोर्स ने महल के कम्युनिकेशन टावर्स उड़ा दिए थे। मदुरो को उनकी पत्नी के साथ उनके बेडरूम से उठाया जाता है। इसे कहते हैं सर्जिकल प्रिसीजन। लेकिन क्या यह सिर्फ बहादुरी है या यह आने वाले विनाश का संकेत है? न्यूयॉर्क टाइम्स के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ट्रंप ने आग से खेला है। अगर आज मदुरो न्यूयॉर्क में हैं तो कल क्या पुतिन या जिनपिंग भी किसी अमेरिकन जेल में हो सकते हैं? ट्रंप की थ्योरी तो यही कहती है, जो मेरे खिलाफ है वो मुजरिम है। और अब यहाँ आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, चीन। वेनेजुएला पर चीन का अरबों डॉलर का कर्ज है। मदुरो की सत्ता चीन के पैसों पर टिकी है। मदुरो की गिरफ्तारी सिर्फ अमेरिका की जीत नहीं, बल्कि चीन के गाल पर एक करारा तमाचा है। बीजिंग से खबर आ रही है कि शी जिनपिंग ने अपनी साउथ सी फ्लीट को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का मानना है कि अगर आज उन्होंने मदुरो को नहीं बचाया तो कल अमेरिका ताइवान के साथ भी यही करेगा। क्या चीन अमेरिका के खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएगा या फिर वह वेनेजुएला में अमेरिका के लिए एक और वियतनाम खड़ा कर देगा? चीन ने धमकी दी है कि अगर मदुरो को रिहा नहीं किया गया तो वह अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स को मार्केट में डंप कर देगा, जिससे अमेरिकी इकोनॉमी एक झटके में तबाह हो सकती है। अगर आप सोच रहे हैं कि ट्रंप को लोकतंत्र लाना है तो आप मासूम हैं। यह लड़ाई लोकतंत्र की नहीं बल्कि कच्चे तेल की है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, लेकिन असली निशाना वेनेजुएला नहीं बल्कि रूस की लाइफलाइन है। रूस अपनी जंग का सारा पैसा तेल बेचकर निकाल रहा है। वेनेजुएला तो सिर्फ एक ट्रेलर था। अमेरिकी नेवी ने अब मैरीटाइम ब्लैकेट शुरू कर दिए है। रशियन ऑयल टैंकर जो भारत और चीन को तेल सप्लाई कर रहे हैं, ट्रंप ने उन्हें बीच रास्ते में ही इंटरसेप्ट करने का आदेश दे दिया है। ट्रंप ने अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री को वार मिनिस्ट्री बना दिया है। अब वह डिफेंस नहीं कर रहे बल्कि वह अटैक कर रहे हैं। अगर रूस के जहाज़ रोके गए तो ग्लोबल इकोनॉमी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। अब बात करते हैं आपकी और हमारी। जब 2 हाथी लड़ते हैं तो घास हमेशा कुचली जाती है। भारत अपनी तेल की ज़रूरतों का एक बड़ा हिस्सा वेनेजुएला और रूस से रियायती दरों पर पूरा करता है। ट्रंप के इस कदम से सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट जाएगी। अगर इंटरनेशनल मार्केट में तेल $150 के पार गया तो भारत में पेट्रोल के दाम $200 लीटर तक जा सकते हैं। आपकी EMI, आपकी ग्रोसरी, सब कुछ महंगा होने वाला है। जियोपॉलिटिक्स का यह खेल सीधा आपकी रसोई तक पहुंच चुका है। रूस ने इसे आर्म्ड अग्रेशन कहा है, चीन इसे किडनैपिंग कह रहा है। लेकिन सच तो यह है कि ट्रंप ने दुनिया का चेहरा बदल दिया है। अब राइट वो नहीं जो कानून कहता है, राइट वो है जो सबसे ताकतवर कहता है। क्या आप ट्रंप के इस एक्शन का समर्थन करते हैं या ट्रंप खुद एक ग्लोबल डिटेक्टर बन रहे हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें।